Hi guys, welcome back to my channel. Let's talk about the toxic fandom of Pakistani celebrities. So basically जब एक एक्टर और एक एक्ट्रेस साथ में किसी ड्रामे या फिल्म में काम करते हैं और लोगों को उनकी केमिस्ट्री पसंद आती है तो लोग उन्हें आपस में शिप करने लगते हैं। इन कुछ केसेस में ये बहुत टॉक्सिक हो जाता है। ऐसा ही एक केस सज्जल और अहाद के साथ हुआ था व्हेन दे वर्क टुगेदर इन यकीन का सफ़र। लोगों को उनकी केमिस्ट्री बहुत पसंद आई और बहुत सारे फ़ैन क्लब्स बन गए इनके लिए। उन्होंने अगेन एक और ड्रामे में काम किया एंड इवेंचुअली उनकी आपस में शादी भी हो गई। अब इस चीज़ से उनकी क्रेज़ी फ़ैन फॉलोइंग हो गई और दोनों के फ़ैन बेस आपस में जुड़ गए। हर वक्त ये कपल ट्रेंड करता था एज साहद और यहाँ तक सब ठीक चल रहा था, बट चीज़ें मैसअप होना शुरू हुई जब इनकी सेपरेशन र्यूमर्स आना शुरू हुई। तब इनके ये फैंस ये चीज़ मानने से इनकार करते थे। इनफैक्ट अगर कोई बात भी करता है इस पर तो उसको बुरी तरह से ट्रोल करते थे। एंड इवेंचुअली उनकी डिवोर्स कंफर्म हो गई तो ये फैंस एक तरह से शॉक्ड हो गए, जो समझ में भी आता है, बट इतना वियर्ड रिएक्शन नहीं होना चाहिए था। इनफैक्ट एक न्यूज़ तो ये तक आई थी कि किसी फ़ैन की डेथ हो गई है, जो रियल थी या नहीं वो किसी को नहीं पता। एंड देन हुआ ये कि दोनों एक्टर्स के फ़ैन अलग हो गए और उन दोनों पर कीचड़ उछालने लगे। फॉल्स र्यूमर्स और फेक सिनेरियोज फैलाने लगे कि किसी ने चीट किया है और किसी ने एक्टिंग के लिए शादी तोड़ी, जबकि कोई चीज़ कंफर्म ही नहीं थी। नाउ इमेजिन जिन दो लोगों के आप इतने बड़े फ़ैन हो, जिनको सपोर्ट करते हो, और उनके साथ ऐसा करना जब वो ऑलरेडी इतने मुश्किल टाइम से गुजर रहे हैं। सेम थिंग हैपन टू बिलाल अब्बास एंड रमशा खान, जिनका र्यूमर्ड अफेयर था। उन्होंने कंफर्म तक नहीं किया था और फिर र्यूमर्ड ब्रेकअप भी था, लेकिन दोनों के टॉक्सिक फैंस ने एक बार फिर दोनों पर कीचड़ उछाली, कैरेक्टर असैसिनेशन की। एंड नाउ एक और स्ट्रॉन्ग फैन बेस सामने आया है जो यमुना और वहाज का है। लास्ट ईयर इनका एक ड्रामा आया था जिसमें इनकी अमेजिंग केमिस्ट्री देखने को मिली, लेकिन इनके केस में जो मेस्ड अप चीज़ है वो ये है कि वन ऑफ देम इज़ मैरिड और ड्रामे से ज़्यादा इनको रियल लाइफ में शिप किया जा रहा है। वियर्ड सिनेरियोज और एडिट्स बनाते हैं इनके फैंस जो अप्रोप्रिएट नहीं लगते। फैक्ट अगर किसी और के साथ भी काम करते हैं ये लोग तो उसे बुरी तरह से ट्रोल करते हैं। सो आई एम नॉट सेइंग कि सारे फैंस ऐसे होते हैं, बट हर फैंडम में कुछ लोग ऐसे ज़रूर होते हैं। ड्रामे तक दोनों को शिप करना ठीक है, बट इन रियल लाइफ थोड़ा ज़्यादा हो जाता है। और उनकी केमिस्ट्री अच्छी है साथ, तो ऐसा नहीं हो सकता कि वो सिर्फ एक दूसरे के साथ ही काम करें। दे विल हैव टू वर्क विद अदर्स एज वेल। एंड मोस्टली ये फैंडम्स टीनेजर्स पर कंसिस्ट करते हैं, तो उनके लिए मेरी ये एडवाइस है कि किसी को पसंद करना बुरी बात नहीं है, बट अपने आप को इतना इन्वॉल्व मत करो कि जब वो अलग हों तो आपकी मेंटल हेल्थ पर इम्पैक्ट हो। सो दिस वॉज माई टेक। आप अपना ओपिनियन कमेंट में शेयर कर सकते हैं एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल। मैं आपसे मिलूंगी इन द नेक्स्ट वीडियो। अंटिल देन बाय।